लगता है राज ठाकरे अपने बुने हुए जाल में खुद ही बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जब से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है तब से ही राज ठाकरे की हालत बेहद खराब है। अपने भाई से मदद मांगने भी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे को अब अपना नहीं बल्कि अपने बेटे अमित ठाकरे का डर सता रहा है। जी हाँ, उन्हें पहली बार अब बेटे अमित ठाकरे की चिंता सताने लगी है। ऐसी खबरें मुंबई मीडिया सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए वकीलों के हाथ जोड़ने को मजबूर हो गए, गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। और उनका कहना है कि अगर मैं फंस भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे को पूरी तरह बचा लेना। वकीलों के हाथ जोड़ने पर क्यों हुए राज ठाकरे इतना मजबूर, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आप सभी को पता है कि 18 साल पहले का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। 18 साल पहले जो उत्तर भारतीय लड़के के साथ किया गया था रेलवे की परीक्षा के दौरान, जो पवन महतो के साथ किया गया था मराठी भाषा ना बोलने को लेकर, जिस तरह से पवन को कथित तौर पर मार दिया गया था, उसके बाद 18 साल बाद राज ठाकरे पर आफत आ गई है। कोर्ट का डंडा पड़ना शुरू हो चुका है और अब राज ठाकरे को घबराहट होने लगी है, डर सताने लगा है और पहली बार राज ठाकरे को पता चल गया है कि आखिर किसी के बेटे की कीमत क्या होती है। दरअसल सामने आ रहा है कि इस मामले में राज ठाकरे ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता भी फंस सकते हैं। साथ ही साथ अमित ठाकरे के फंसने की गुंजाइश भी यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रही है। इसीलिए राज ठाकरे को अब अपना नहीं बल्कि अपने बेटे अमित ठाकरे का डर सताने लगा है। मुंबई मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे ने अपने घर पर वकीलों को बुलाया था और वकीलों से उनकी यही बात हुई कि उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी पार्टी के नेताओं को बचाने की है, दूसरी प्रायोरिटी उनके बेटे को बचाने की है और तीसरी प्रायोरिटी उनको खुद को बचाने की है। यानी कि राज ठाकरे यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को बचाया जाए, पहले उनके बेटे को बचाया जाए और लास्ट में राज ठाकरे को बचाने की कोशिश की जाए। अब राज ठाकरे को ये तो समझ में आ गया है कि उनके लिए अपने बेटे की कीमत कितनी बड़ी है, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे को शायद पता नहीं था कि जिस पवन महतो की जान गई है वो भी किसी का बेटा, किसी का भाई था। बिहार के नालंदा के रहने वाले पवन महतो का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मराठी भाषा नहीं जानते थे और राज ठाकरे के एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनसे मराठी में बातचीत करने की कोशिश की और जब वो मराठी भाषा में जवाब नहीं दे पाए तो उस पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता बुरी तरह टूट पड़े। इतनी बुरी तरह टूट पड़े कि कथित दौरान मारपीट की वजह से पवन महतो की जान चली गई। ये मामला 19 अक्टूबर 2008 का है, लेकिन कहते हैं कि भगवान के दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। 18 साल बाद में ये मामला फिर से उठा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर आएगा। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि राज ठाकरे ने अपने घर पर वकीलों की टीम को बुलाया था। वो मुंबई के एक से बढ़कर एक वकील को अपने बेटे के लिए खड़ा कर देना चाहते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे को अपने बेटे की कीमत पता चल गई, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब राज ठाकरे को ये भी समझ में आएगा कि जो व्यक्ति मारा गया था वो भी किसी का बेटा था। और जिस दिन राज ठाकरे को ये समझ में आएगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक कोर्ट का इंसाफ आ चुका होगा, पवन महतो को इंसाफ मिल चुका होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत हुई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे 2008 के मामले में लगातार लीगल कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 2008 से ये केस चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और उसी मामले को लेकर राज ठाकरे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अब हाल ही में इस मामले में ठाणे कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी जिसमें राज ठाकरे से तकरीबन 25 सवाल पूछे गए थे और बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था और फिर कोर्ट ने 18 मई की तारीख सुनवाई के लिए दी थी। अब 18 मई को कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन राज ठाकरे कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। न राज ठाकरे पहुंच पाए और न ही उनके बेटे अमित ठाकरे पहुंच पाए। अब या तो ये बहाना हो सकता है या फिर ये सच हो सकता है कि राज ठाकरे कोर्ट जाना ही नहीं चाहते हो, इसी वजह से उन्होंने इस बहाने को अपना हथियार बनाया। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी से जारी बयान के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर डेरा जमा लिया था और अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए राज ठाकरे और
अमित ठाकरे घर से बाहर नहीं निकले और कोर्ट में पेश नहीं हुए। जी हाँ, अब जिन लोगों की बात यहाँ पर की है, जिन्होंने डेरा जमाया, उन्हें उत्तर भारतीय करार दिया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में रह रहे वो प्रवासी भारतीय जो कि मराठी बोल नहीं सकते और मराठी ना बोलने की सजा राज ठाकरे उन्हें सालों से देते आ रहे हैं। मुंबई मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे के घर के बाहर 100-200 लोगों ने डेरा जमा लिया था और ये सभी वो नाराज लोग हैं जो कि राज ठाकरे के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि राज ठाकरे को उनके हर गुनाह की सजा मिले जो उन्होंने गैर मराठियों पर की है। दरअसल राज ठाकरे अपने कड़े बर्ताव के लिए जाने जाते हैं और मराठी भाषा को उन्होंने अपना एक राजनीतिक हथकंडा बना रखा है और पिछले कई सालों से राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीय लोगों पर काफी अत्याचार करते आ रहे हैं, टॉर्चर, हमला करते आ रहे हैं। और 2008 में तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। 2008 में राज ठाकरे की पार्टी के हमले की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और तब से ही राज ठाकरे पर कई लीगल कार्रवाई चल रही है, कई तरह के केस चल रहे हैं। अब 2008 के इसी मामले में ठाणे कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दरअसल 2008 में अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें एक बिहार का व्यक्ति भी परीक्षा देने जा रहा था और उसी वक्त एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और उस हमले में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज ठाकरे को रत्नागिरी से अरेस्ट भी किया गया था। ये मामला 19 अक्टूबर 2008 का है और 20 अक्टूबर को रत्नागिरी से राज ठाकरे को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि उसके बाद में राज ठाकरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन तब से लेकर अब तक राज ठाकरे के खिलाफ ये केस चलता ही आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर 2008 को राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उत्तर भारतीयों को जमकर पीटा था। इस मारपीट की घटना में बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले पवन महतो की हमले में मौत हो गई थी और इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ हमेशा उत्तर भारतीय लोग खड़े हैं। इस मौत के बाद में उत्तर भारतीय और राज ठाकरे के बीच में एक युद्ध सा शुरू हो चुका है। जिनको मराठी भाषा नहीं आती उन्हें राज ठाकरे पसंद नहीं करते और जो लोग मराठी बोल नहीं पाते वो राज ठाकरे को पसंद नहीं करते और इसी बात को लेकर 2008 से ये लड़ाई अब तक चल रही है और राज ठाकरे का अत्याचार भी अब तक चल रहा है। हाल ही में ऑटो चालकों के पीछे भी राज ठाकरे हाथ धोकर पड़ गए थे और सरकार से ये तक कह दिया था राज ठाकरे ने कि जिन लोगों को मराठी बोलनी नहीं आती उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर दो। यानी कि राज ठाकरे का ये टॉर्चर आज तक खत्म नहीं हुआ और इसी बात को लेकर उत्तर भारतीयों ने राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ के बाहर डेरा जमा लिया, जिसकी वजह से राज ठाकरे इतना डर गए कि वो कोर्ट में पहुंच नहीं सके। घर से बाहर निकलने में उनको घबराहट हो गई, उन्हें अपनी जान का डर हो गया और वो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। तो फिलहाल तो मुंबई से यही खबर आ रही है कि 18 मई को जो सुनवाई ठाणे कोर्ट में चल रही थी उसमें राज ठाकरे नहीं पहुंचे और इसकी वजह है उत्तर भारतीयों का वो गुस्सा जो वो सालों से दबा कर बैठे थे। तो आपको क्या लगता है 2008 के इस मामले में राज ठाकरे को क्या सजा होनी चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के इस हमले, इस टॉर्चर पर फुल एंड फाइनल स्टॉप कब तक लगाएगी, क्योंकि राज ठाकरे के पंख अब कुछ ज्यादा ही निकलते जा रहे हैं और मराठी भाषा को लेकर वो आए दिन नया तांडव खड़ा करते रहते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।